सो वेलकम। या वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो कमोडिटी ट्रेडिंग जो है दैट इज जनरली एनएससी बीएससी पे नहीं होता है, वो अलग एक्सचेंज पे होता है। और कमोडिटी के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ा सा डेरिवेटिव मार्केट में समझना पड़ेगा। जब हमने ऑप्शन सीखा या जब हम ऑप्शन सीखेंगे अभी नए बैच में, तब हम डेरिवेटिव के बारे में सीखेंगे ही। फिर भी हम पहले बात करेंगे स्पॉट मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो थोड़ा सा आइडिया आएगा कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बार डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है समझने के बाद आप समझोगे कि इसमें फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों होते हैं, एफएनओ होता है। तो कमोडिटी मार्केट में भी आपको एफएनओ में ट्रेड करना होगा। आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे या ऑप्शन में ट्रेड करोगे। मैं यहाँ पे भी आपको अगर ट्रेड करना ही है तो फ्यूचर में ट्रेड करने की सलाह दूंगा, ऑप्शन में नहीं। एक बार आप फ्यूचर में अगर आप प्रॉफिटेबल हो देन यू कैन थिंक अबाउट ऑप्शन। लोग ऑप्शन में सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कम पैसे से ट्रेड हो जाएगा, तो वो पैसा वैसे भी जाने वाला ही है। अगर आप इसलिए ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, भले निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्टॉक में या कमोडिटी में, कि कम पैसे से ट्रेड हो जाएगा, ये अगर आपकी सोच है तो वो पैसा जाने वाला है। तो इसलिए पहले इक्विटी या फ्यूचर में आपको कंट्रोल आना चाहिए, तभी आप ऑप्शन से कुछ पैसा कमा सकते हो। सो डोंट डू दैट ना। चलो, नाउ स्पॉट मार्केट क्या होता है। स्पॉट मार्केट का मतलब जो एक्चुअल मार्केट, जैसे अभी इक्विटी है तो अलग अलग जो शेयर होते हैं दैट इज अ स्पॉट मार्केट। एचडीएफसी या एसबीआई का जब फ्यूचर बनता है, ऑप्शन बनता है, या गुड इवनिंग टू एवरीवन, जब एसबीआई या एचडीएफसी का जब फ्यूचर या ऑप्शन बनता है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव मार्केट। तो पहला थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं, डेरिवेटिव मार्केट क्यों बना। डेरिवेटिव मार्केट क्यों बना ये समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्चुअल रियल लाइफ रीजन बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट क्यों बना। मैं एक काम करूंगा, आई विल हैव टू चार्जिंग करना पड़ेगा, चार्जर लगाना पड़ेगा। गिव जस्ट मी फ्यू सेकंड्स, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओके, आई एम बैक, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चार्जर मेरा थोड़ा सा हिल गया था, तो मैंने चार्जर लगाया। या गुड इवनिंग एवरीवन। तो सपोज करो कि एक्चुअल रीजन क्या है डेरिवेटिव मार्केट का, वो अभी हम समझ रहे हैं। यहाँ गुड इवनिंग टू ऑल, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। सपोज एक फार्मर है, ओके, वो खेती कर रहा है और वो कोई पर्टिकुलर चीज की खेती कर रहा है, जैसे टोमेटो की खेती कर रहा है या ऑनियन की खेती कर रहा है। और उसने अपने फार्म में इस साल, यानी खेती का कैसे होगा, अभी जैसे अभी बारिश खत्म हो गई तो अगले साल की तैयारी होगी खेती में। 2024 में जो मानसून आएगा उसकी तैयारी होगी। तो उसने इस साल खेती में बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, उसने पेस्टिसाइड्स यूज किया है, उसने बहुत लेटेस्ट ट्रैक्टर्स लिए हैं, बहुत कुछ खर्चा किया है। और उसको पता है कि जो सपोज वो ओनियन की खेती कर रहा है, वो तो क्विंटल पे होगा। बट आप समझ लो कि आप केजी का भाव है सपोज, तो उसको 40 रुपए से या 20 रुपए से नीचे नहीं परवड़ने वाला। क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर कुछ हो गया और कांदे का जो भाव है वो 20 रुपए से कम हो गया तो मुझे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मैंने इस साल बहुत कुछ ट्रैक्टर लिया है, लोगों को रखा है और पेस्टिसाइड लगाए हैं और बहुत कुछ किया है। तो 20 रुपीज मिनिमम मुझे मिलना ही चाहिए अगर मुझे सरवाइव होना है अगले साल के लिए। मेरा 15-16 रुपया तो मेरा ग्रॉस एक्सपेंस आ रहा है।
ये आदमी सोच रहा है यहाँ पे। वहीं पे एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास काफी ज्यादा लोग काम करते हैं, अकाउंटेंट है, उसके पास ट्रक्स है जो यहाँ से माल उठाते हैं और फिर वो बेचा जाता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स है और बहुत ज्यादा काम है। तो वो ये सोच रहा है कि अगर कहीं किसी रीजन से अगर कांदे का भाव अगले साल बढ़ गया, 30 रुपया, 40 रुपये, 50 रुपया हो गया, अचानक बढ़ने लगा, तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है या जो भी है मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे एक टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था टोमेटो का। तो ये इंसान, ये जो फार्मर है टोमेटो का, ओके, टोमेटो का खर्चा, टोमेटो का बिजनेस कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। और यहाँ पे एक केचप कंपनी है, एक सॉस। वॉइस वाइब्रेट हो रही है, आई एम नॉट श्योर। वॉइस ओके है। केचप सॉस बनाने वाली कंपनी है, ओके, केचप सॉस बनाने वाली कंपनी है। और वो केचप सॉस बनाने वाली कंपनी का जो बॉटल आता है वो 100 रुपीज का फिक्स है या 50 रुपीज का फिक्स है। आपने जनरली देखा होगा कि जो मार्केट में जो प्राइसिंग रहती है ना, इतनी इजीली चेंज नहीं होती। जैसे 10 रुपए का कोई चॉकलेट है, तो वो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा साइज कम करना पड़े, बट 10 रुपए का ही रहता है। 10 रुपए का चॉकलेट 12 रुपए से नहीं होता है। वो साइज कम 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 करेंगे, कुछ और कुछ जुगाड़ करेंगे, पर 10 रुपए का 10 रुपए को ही रखेंगे। तो ये जो केचप बेचने वाली कंपनी है, वो आगे टेंशन में कि अगर ये भाव बढ़ गया तो क्या करूंगा। 25 तक ठीक है, 30, 35, 40 हो गया तो क्या करूंगा। मुझे अगर महंगे में खरीदना पड़ा तो मैं बेचूंगा कैसे। इसके लिए ये दोनों मिलके एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बाबा मैं तुझसे 25 रुपए में लूंगा। तो अभी ये रेट फिक्स हो गया कि 25 रुपए में ये फार्मर, सॉरी, कल जो भी प्रॉब्लम आए या जितना भी रिक्वायरमेंट, मार्केट में जितना भी डिमांड सप्लाई का इशू हो, या जितना भी ग्लोबली ओनियन का रेट बढ़े, फिर भी 25 रुपए से ही इसको ये मिलेगा। और कितना भी घटे तो भी 25 रुपया मिनिमम फार्मर को मिलेगा। तो इन्होंने 25 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आगे जाके 25 रुपए में ये डील होगा, ये अभी से फिक्स कर दिया। सो दैट दोनों अपने अपने जगह पे सेफ हो गए। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होगा कि सपोज ये फार्मर को अभी कुछ साल हो गए, फार्मर का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं अपनी जगह बेच दूं, 50 लाख में बेच दूं, ठीक है। तो मार्केट में लोग होते हैं जगह खरीद के बेचने वाले। तो एक ब्रोकर का समझा कि ये फार्मर को जगह बेचनी है, और उसको एक न्यूज भी आई है कि यहाँ से शायद 2-3 महीने में अनाउंसमेंट होने वाला है गवर्नमेंट से कि यहाँ से एक हाईवे जाने वाला है। अगर ये सच हो गया तो इसकी वैल्यू तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगी। और ये न्यूज सिर्फ इसको ही पता है कि ये होने के चांसेस है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आदमी बोल रहा है मैं रिस्क लेके देखता हूँ। तो ये फार्मर को बोल रहा है मैं तुझे 1 लाख रुपया देता हूँ और ये बुक करके रखता हूँ जगह। अगले 6 महीने में मैं चाहिए तो खरीद लूंगा, तुझे मुझे देना पड़ेगा। बट अगर मुझे डील कैंसिल करनी है तो मैं डील कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन बायर है और ये ऑप्शन सेलर है। डील चाहिए तो रखेगा, चाहिए तो छोड़ देगा। पर अगर डील छोड़ दिया तो 1 लाख रुपया जो है ये इसको मिलेगा, फार्मर को। उसको जगह भी रहेगी और 1 लाख भी मिलेगा। पर इसका फायदा क्या है कि ये एक रिस्क लेके देख रहा है 1 लाख रुपए की। अगर हो गया तो 50 लाख का 2 करोड़ भी कमा सकता है। तो ये ऑप्शन का कंसेप्ट है। तो
जब हम ऑप्शंस में वापस जाएंगे तब हम ये कंसेप्ट सीखेंगे, बट हम अभी डेरिवेटिव मार्केट में जा रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया। डेरिवेटिव मार्केट में अभी दो दो मेजर एक्सचेंजेस है। ठीक है, दो मेजर एक्सचेंजेस है कमोडिटी मार्केट में। एक है एमसीएक्स और एक है एनसीडीईएक्स। एमसीएक्स जो है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, और एनसीडीडीएक्स है वो नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है। जैसे शुगर हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, इसका ट्रेडिंग होता है। हम फोकस करेंगे कमोडिटी मार्केट पे। अभी कमोडिटी मार्केट इज व्हाई इट इज अ गुड मार्केट। वो अच्छा मार्केट है, उसके कई रीजन है। एक है कि कमोडिटी मार्केट में आपको जो टाइमिंग है वो सुबह से 9 बजे से रात को 11:30 तक है। दूसरा, ये जो मार्केट है इसकी जो प्राइजेस है वो ग्लोबल फैक्टर्स पे डिफाइंड होती है। ओके, तो ग्लोबली इसकी जो प्राइजेस है वो डिफाइंड होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस प्राइजेस। आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता इजीली इस प्राइजेस को, क्योंकि ग्लोबल प्राइजेस जैसी होगी वैसी हमारी भी प्राइसिंग होगी। ग्लोबल फैक्टर्स डिफाइन करते हैं इसको। इसका टाइमिंग बहुत ज्यादा है, तो जो लोग जॉब करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले दिन भर, या प्रोफेशनल्स है जो शाम को 5-6 बजे तक घूमते रहते हैं, मार्केटिंग वाले, ये सारे लोग इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। भले आप इक्विटी ट्रेडर हो या निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, आप आपका स्किल होन करने के लिए, यानी आपके स्किल को अच्छा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आप कमोडिटी मार्केट में एक मिनी लॉट से, वी आर वेरी लकी कि हम जो एरिया एरा में है अभी मिनी लॉट भी आए। तो मिनी लॉट में यू नीड अ वेरी स्मॉल अमाउंट। हम देख लेंगे कितना छोटा अमाउंट लगता है। तो मिनी मार्केट में मिनी लॉट से भी आप ट्रेड कर सकते हो, और मिनी लॉट में बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी रहते हैं, रिस्क भी कम रहता है, तो यू कैन ट्रेड विथ मिनी मार्केट। ओनली थिंग, लोग क्या करते हैं कि सपोज गोल्ड पेटल जो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कुछ 650 रुपये में आ रहा है, तो लोग 10,000 रुपया है तो 12 कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपको 1% के रूल से ट्रेड करना है, कि अगर आपका 10,000 कैपिटल है तो आपको देखना है कि स्टॉप लॉस कितना है। अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आपको एक ही लेना है। तो लोग वहां पे वही गलती करते हैं जो ऑप्शन में करते हैं, क्योंकि वहां पे भी मार्जिन है ना, लिवरेज है। तो वो गलती नहीं करनी है, आपको 1% के रूल से ट्रेड करना है और खुद के स्किल्स को बेहतर करना है। दूसरी चीज है, पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन फॉरेक्स, करेंसी या कमोडिटी मार्केट में सबसे बेहतर चलती है। इक्विटी मार्केट में भी चलती है बहुत बढ़िया, और इंडेक्स पे भी चलती है, वो तो सवाल ही नहीं है। बट यहाँ पे उतना मैनिपुलेशन नहीं होता है जितना कभी कभी इक्विटी में होता है, या थोड़ा सा कोशिश होती है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन सबसे बढ़िया चलती है कमोडिटी मार्केट। तो सारा जो ट्रेडिंग हम सीखेंगे वो प्राइस एक्शन बेस्ड ही होगा। इसके लिए मैंने थोड़ा प्राइस एक्शन का पहले बात किया था, और उसके बाद कमोडिटी चालू किया था। तो ग्लोबल फैक्टर से अभी इसमें एमसीएक्स के अंदर तीन तरह के, अलग अलग तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलते हैं। अभी पहले फ्यूचर की बात करते हैं, ऑप्शन की बात बाद में करेंगे। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उसके बाद नेचुरल गैस और कोल। ये तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे, जिसको एनर्जी सेगमेंट कहते हैं। ये एनर्जी सेगमेंट में आते हैं। उसके बाद एक आता है मेटल सेगमेंट। मेटल सेगमेंट में आपका कॉपर आएगा, एल्यूमिनियम आएगा,
जिंक आएगा, स्टील आएगा, और निकेल आएगा। और प्रेशियस मेटल में आएगा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम ट्रेडिंग जो इंडिया में होता है वो सिल्वर में, गोल्ड में, नेचुरल गैस में, ऑयल में मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है। ये चार कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है। अच्छी लिक्विडिटी होती है। और आपको इसको तो अभी करना नहीं है, आपको इस पे ही फोकस करना है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर और गोल्ड। बाकी भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट ये चारों सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है ट्रेडिंग करने के लिए। अभी आपको जैसे फ्यूचर है ना, तो यहाँ पे आपको लिवरेज मिलता है। तो आपको मैं अभी पहले तो कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे जब ये अप्रोक्सीमेटली, अभी ब्रोकरेज कैलकुलेटर है जीरो धागा तो आपको एग्जैक्ट समझेगा, बट ये आपके, ये तो आपके यूनिट्स है, 1 मैट्रिक टन एल्यूमिनियम का, 5 मैट्रिक टन, ये सारे यूनिट्स है। ओके। और जब प्राइस 1 रुपए से मूव होती है, तो प्राइस कितने से मूव होगी हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप जैसे ट्रेड करोगे आपको समझेगा। बट बेसिकली अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे, अभी अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन दिख रहा है आप, यहाँ पे काफी छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस हुए। जैसे ये क्रूड ऑयल मिनी, तो क्रूड ऑयल मिनी जो है ना, इसकी अभी प्राइस है 6396। और इसके लिए आपको लगते हैं 26,000 रुपया। 26,000 रुपया एक्चुअली आपको इसका एनआरएमएल मार्जिन है। इसका मतलब आपको अगर ये पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 26,000 रुपया आपको लगेगा। और अगर आप इंट्राडे करोगे, तो मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, क्योंकि रूल चेंज होते रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली आधा लगता है। तो 13-14 हजार रुपये लगेगा। अगर नितिन जी या संजोग जी है यहाँ पे, ही कैन कंफर्म। हम थोड़े दिन के बाद शाम को भी ये ट्रेडिंग भी करेंगे साथ में, मे बी फ्रॉम 2024। बट अभी ये 26,000 रुपया आपको एनआरएमएल में लगता है, राइट। 26,000 रुपया आपको एनआरएमएल में लगेगा। ओके। तो 1 लाख रुपया है, तो आपके पास 3 लॉट आएंगे। अगर आपके पास 27,000 रुपया है, तो आपके पास 1 लॉट आएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद में गोल्ड में, दिस इज वेरी कॉस्टली, कि 5,67,000 रुपीज, सॉरी 56 लाख, 5,67,000 रुपीज यहाँ पे लगता है आपको। बट आपको ये लेने की जरूरत नहीं, यू कैन टेक गोल्ड में अलग अलग है। ये 8 ग्राम का भी है, 100 ग्राम का भी है, और 1 ग्राम का भी है। तो ये खरीदने के लिए आपको सिर्फ 561 रुपीज लगते हैं। अभी ये गोल्ड पेटल की जो अभी कॉस्ट है फ्यूचर की, ये 6067 है। और इसकी जो टिक साइज है, ये 1 है। इसका मतलब 1 रुपया, ये जब 1 रुपया मुंह होगा, तब ये भी 1 से मुंह होगा, आपका 1 रुपया मिलेगा आपको। इसका मतलब ये 6067 में आपने खरीदा, अभी समझ लो कि आपने 6067 में खरीदा, और 6100 हो गया, तो आपको 33 रुपीज मिलेगा। 6050 हो गया तो 27 रुपये, 17 रुपये जाएगा, क्योंकि इसका टिक साइज 1 है। और 1 रुपए के लिए 1 रुपया मुंह होता है, तो आपका 1 रुपए का प्लस माइनस होता है। अभी यहाँ पे 561 रुपीज में आप ये स्टॉक खरीद सकते हो। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, कि कोई इंसान बोलता है कि मेरे पास 10,000 रुपया है, तो जिस तरह से जीरोदा दिखा रहा है, या जिस तरह से ब्रोकर दिखाते हैं, कि ब्रोकर बोलते हैं आपके पास कैश कितना है, कोई 1% का रूल नहीं बताएगा आप। अगर ब्रोकर, अगर आपको 1% का रूल बताएगा, तो वो क्या खाएगा? ठीक है ना, ये सवाल है।
तो ब्रोकर आपको क्या पूछ रहा है? कोई भी ब्रोकर हो, ब्रोकर इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है कैपिटल कितना है आपके पास, 10,000 है ना, तो ले लो 17 लॉट। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ पे? तो आदमी 10,000 रुपए के लिए 17 लॉट ले लेता है। आपने 17 लॉट ले लिए, जबकि आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए का है, तो आपको एक लॉट लेना चाहिए। 50 रुपए का है तो दो लॉट लेना चाहिए, पर आपने 17 ले लिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आप 1700 रुपये गवाओगे, तो आपका 20% गया पानी में, तो 20% कैपिटल उड़ गया। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ये समझना है कि ठीक है चलो, मुझे मेरा कैपिटल छोटा है ना, तो मैं ये ले लूंगा। अभी मैं 6067 पे मार्केट है, मुझे पहला देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। 6052 पे मेरा स्टॉप लॉस है सपोज, और 6130 पे मेरा टारगेट है सपोज। वो मेरा 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, राइट। मेरा कैपिटल 10,000 रुपया है, मेरे पास 25 रुपए का स्टॉप लॉस है। इसका मतलब अगर मैंने एक लॉट लिया और स्टॉप लॉस लगा तो 25 रुपया जाएगा। मेरे पास 100 रुपया है रिस्क करने के लिए, तो मैं 4 लॉट लूंगा। तो अगर 25 का स्टॉप लॉस है, सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर राइट, ये यहाँ पे गलती होगी मेरे से। 15 रुपए का स्टॉप लॉस है ये। तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस है तो मैं 6 लॉट ले लूंगा, 6 से 7 लॉट ले सकता हूँ। आई विल टेक 6 लॉट्स, सो दैट 90 रुपीज का लॉस होगा मेरा। ऐसे सोचना है। यहाँ पे सोच क्या बनती है, जब आप ये देखते हो तो आपकी सोच बनती है अरे 10,000 में तो 17 लॉट आ जाएंगे, तो लोग 17 ले लेते हैं। और स्टॉप लॉस तो आपने दिमाग में रखा ही नहीं है। अभी ये जो प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूं या सिखाता हूं, उसमें आप पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करते हो, इजंट इट? इसका मतलब आप एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ रिस्क मैनेजर, पहले ये डिसाइड करते हो एंट्री करने से पहले कि आपका एग्जिट कहाँ पे होगा। एज अ रिस्क मैनेजर आप डिफाइन करते हो कि अगर मैं गलत हूं तो मेरा कितना पैसा जाएगा एक लॉट पे, ये पहले डिसाइड करते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ऑल अदर गैमलर्स, जो कितना भी बढ़िया सीखे, कितना भी बढ़िया टेक्निक हो, वो अगर 17 लॉट लेने वाला है तो वो कुछ ही दिनों में गाली देके निकलने वाला है, लॉस करने वाला है। समझ रहे हो ना? अगर वो 17 लॉट लेने वाला है, इसका मतलब एक तो उसने स्टॉप लॉस डिसाइड ही नहीं किया था, उसने सिर्फ 17 दिखाया इसके लिए 17 लिया। स्टॉप लॉस तो इमोशनल स्टॉप लॉस है। 50 रुपए जाने के बाद और 50 रुकेगा, फिर और 50 रुकेगा, फिर और 17 लॉट ले लेगा, और एक ही दिन में 10,000 का 5,000 कर देगा कैपिटल, या 2,000 कर देगा कैपिटल, क्योंकि उसने रिस्क मैनेज नहीं किया, उसने एग्जिट तय नहीं किया। हमारा प्रोसेस क्या है? पहले स्टॉप लॉस, पहले स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो फिक्स करो, उसके बाद ही एंट्री करो। और अनलेस यू नो एंट्री एंड स्टॉप लॉस, यू कैनॉट टेक द क्वांटिटी, तो आपकी एंट्री होगी नहीं। आपको जब पता है कि ये मेरी एंट्री है, स्टॉप लॉस है, यू नो द डिस्टेंस, आपको 1% पता है, 10,000 का 1% 100, सो यू नो 6 लॉट्स, नाउ ओनली यू कैन एंटर। दैट इज वाई 1% रूल इज अ प्रोफेशनल रूल, जो आपको सेव करता है। अभी अगर स्टॉप लॉस लग गया तो ठीक है, 90 रुपीज जाएगा। अगर टारगेट लग गया तो आपका 33 और 30, 63, 63 इंटू 15, 630 एंड 165, सो 795 रुपीज मिलेगा, राइट। सो इट इज ओके, जो भी है कैलकुलेशन, आपका जितना रिवॉर्ड टू रिस्क आपको मिलेगा। सो आपको यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जाना है, आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से। ये आपको इसके लिए है, सिर्फ समझने के लिए। जैसे अभी क्रूड ऑयल मिनी है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल मिनी,
तो क्रूड ऑयल मिनी का अभी रेट है 6396। हम ट्रेडिंग सिस्टम्स कल सीखेंगे, हम सिर्फ अभी इतना ही सीख रहे हैं किस तरह 36396 क्रूड ऑयल मिनी है। ठीक है। अभी इसका एक लॉट लेने के लिए आपको 26,000 रुपये लगेगा। 26,383 रुपीज अभी लगेगा। तो लोग क्या करेंगे, 27,000 रुपये लेके आएंगे और कूद जाएंगे क्रूड ऑयल मिनी में। अरे 27,000 रुपये लगता है। अरे भाई पहले तेरा जो सिस्टम है उसमें स्टॉप लॉस कितना है ये तो देख। क्रूड ऑयल मिनी का टिक साइज क्या है? एक है शायद। क्रूड ऑयल मिनी का टिक साइज एक है। और यार, एक है मेरे हिसाब से, टिक साइज एक है उसका, जितना मैंने देखा है। तो क्रूड ऑयल मिनी, ओके, जब 1 रुपए से मूव होगा तो आपका 100 रुपीज जाएगा। 1 रुपए से मूव होगा तो आपका 100 रुपीज जाएगा। अभी आपका 6396 है। टिक साइज का मतलब ओके 10 है क्या? 10 है। 10 है। टिक साइज का मतलब होता है कि ये जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक से बढ़ती है ना, निफ्टी या बैंक निफ्टी स्टॉक 0.5 से भी बढ़ते, 0.05 से बढ़ते हैं। तो ये जो है 6396 का 697 होगा, 698 होगा। नहीं 10 है बोल रहे हो ना सर? मैं बहुत दिन से किया नहीं है। 10 है, ओके। सो 10 से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा। क्रूड ऑयल मिनी 10 से बढ़ेगा, राइट। और यहाँ पे जब एक से बढ़ेगा, 1 रुपया मूवमेंट जब होता है तो प्रॉफिट लॉस फॉर एवरी 1 रुपी मूवमेंट इन अंडरलाइन। तो क्रूड ऑयल मिनी का आपको 10 रुपया मिलता है। जब 1 रुपए से मूव होता है तब आपको 10 रुपया मिलता है। तो टिक साइज 1 हुआ ना, वंदना जी। आपको जब 1 रुपए से ये मूव होगा तो आपको 10 रुपया मिलेगा ना, राइट। आई विल अनम्यूट, अगर आपको अनम्यूट करना है तो मैं अनम्यूट करता हूँ। बाबा साहेब भी बहुत दिन के बाद आए, राइट ना? आई एम राइट ना? जब ये 1 रुपए से मूव होगा तब 10 रुपया आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट, करेक्ट। सो आई एम करेक्ट, 1 रुपए से जब मूव होगा 10 रुपया प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी आपके पास मिनिमम कैपिटल तो आपको पता है आपका, सपोज आपका जो स्टॉप लॉस है, ओके, आपका जो स्टॉप लॉस है वो सपोज 6350 है। तो 46 का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब अगर ये स्टॉप लॉस लग गया तो 460 रुपीज आपका जाएगा, राइट। 460 रुपीज का लॉस होगा। इसका मतलब आपका कैपिटल 46,000 होना चाहिए। इसका मतलब आपका कैपिटल 46,000 होना ही चाहिए। आप बोलोगे नहीं, ये जीरोदा बोल रहा है कि मुझे लॉट तो आ जाएगा 26,000 में, इसके लिए मैं 26,000 पे करूंगा। अगर आप 26,000 पे ये ट्रेड कर रहे हो तो आप लगभग 2% का रिस्क ले रहे हो। किसी कोई आदमी रहेगा जिसका स्टॉप लॉस, कोई आदमी रहेगा जिसका स्टॉप लॉस 4300 है, यानी लगभग 100 पॉइंट है टैक्सेस मिला के। इसका मतलब वो 1,000 रुपए का लॉस कर रहा है। लॉस होगा तो 1,000 रुपए लॉस होगा।
तो उसको 1 लाख रुपए कैपिटल होना चाहिए ना उसके पास, तभी 1,000 रुपए का लॉस सह सकता है। पर लोग क्या सोचते हैं, अरे यहाँ पे तो जीरोधा बोल रहा है कि सर जीरोधा तो बोला है 26,000 रुपये लगेगा, तो मैं 1 लाख रुपया क्यों रखूं। आप अगर 26,000 से ट्रेड करोगे और 1,000 रुपये लॉस करोगे तो आपका 4% जाता है। मतलब है ना, 26,000 का 1,000 लॉस होगा तो 4% जाएगा। लगातार 5 स्टॉप लॉस लगा तो आपका 20% कैपिटल उड़ जाएगा। चलेगा तो करो। आप जब 1% का रूल ब्रेक करोगे ना, तो वो आपका कैपिटल खाने वाला है। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू कम बैक। इसीलिए 1% का रूल है ना। तो अगर आपको, यानी आपको इसका मतलब, जिनको पता ही नहीं है, अभी लोग करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। यस, टैक्सेस वगैरह, मैं तो एक ग्रॉस पकड़ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। यस, यू आर राइट। तीसरा है मेन इंपॉर्टेंट, और एक है गोल्ड पेटल, तो सबसे सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कि यहाँ पे 1 to 1 है। इसका मतलब ये 1 रुपया बढ़ा तो आपको 1 रुपया मिलता है। यहाँ पे गोल्ड पेटल जो है, इसमें 1 रुपए के लिए 1 रुपया मिलता है। तो अभी गोल्ड पेटल का देख लेते हैं एग्जाम्पल, 6067 है। तो लोग तो यहाँ पे 100 रुपीज का अगर स्टॉप लॉस है तो 10,000 रुपये कैपिटल होना चाहिए ना। तो 10,000 रुपये कैपिटल में आपको 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो एक लॉट लेना है, लोग 17 लॉट ले लेते हैं। तो 17% का रिस्क, तो 3 या 4 स्टॉप लॉस में कैपिटल खत्म। तो वो दिक्कत हो जाए। अभी नेचुरल गैस देख लेते हैं। वी विल सी नेचुरल गैस, जो संजोग जी ट्रेड करते हैं नेचुरल गैस में। हाँ, वही वही पे जा रहा था सर मैं। नेचुरल गैस जितेंद्र जी भी शायद ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या है, 0.1 का टिक है। 0.1 का मतलब 237.8 का होगा 237.9 या 237.7। सो 0.1 से बढ़ेगा या 0.1 से कम होगा। या प्रमोद जी भी करते हैं। 0.1 से अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो मुझे करेक्ट कर लेना आप, क्योंकि मैं एमसीएक्स में अभी फिलहाल मुझे टाइम ही नहीं है ट्रेड करने को। और मैंने वहां पे रूल बहुत चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है मैं कहीं गलत बोलूं, तो आप मुझे करेक्ट कर लेना। राइट। 237.8 का 0.1 से प्लस या माइनस होगा, 237.9 होगा, 238 होगा, इस तरह से मूव होगा। राइट। और यहाँ पे आपको जो नेचुरल गैस में जो पैसा लग रहा है, यू नीड 138, 1,40,000 रुपीज लगता है नेचुरल गैस में ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे नेचुरल गैस में 1 रुपया अगर वो मुंह हो गया तो 1,250। 1 रुपया मुंह हो गया तो 1,250, तो 125 रुपए का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा जब एक टिक होगा। पीवोट पॉइंट के ऊपर अलग से बात करेंगे सर, पीवोट पॉइंट अलग सब्जेक्ट है, मैं बात करता हूँ उसके ऊपर। वो हम सीखेंगे। अभी हम लोग ट्यूसडे से सब लोग सब कुछ सीखने वाले हैं ना, पूरा बेसिक से। पिवोट पॉइंट, कल का क्लोज, कल का हाई से कुछ कैलकुलेशन होके पॉइंट्स आते हैं, लोग उस पे ऊपर ट्रेड करते हैं। मैं तो कल का हाई, कल का क्लोज, कल का लो यूज करता हूँ। हाँ, ऑप्शन में कम लगते हैं। ऑप्शन में कम लगते हैं, मगर ऑप्शन में बहुत प्रॉब्लम भी होते हैं। राइट। सो ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे वी आर बैक हियर। जब ये 0.1% बढ़ेगा तो 125 रुपए का फर्क पड़ेगा।
जब ये 0.1% बढ़ेगा तो 125%, आप 125 रुपया प्लस या माइनस होगा आपका हर टिक पे। एक टिक होगा तो एक टिक के बाद ये आपका नेचुरल गैस 237.9 होगा तो 125 रुपया प्लस होगा, जैसे 8 में खरीदा है। 238 हो गया तो आपका 300 रुपया प्लस होगा। करेक्ट। ओके। तो ये अभी ऑप्शन की बात अभी नहीं कर रहे हम लोग, अभी फ्यूचर की बात करते हैं। ऑप्शन में और कम पैसा लगता है। और जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, एनआरएमएल मार्जिन जो है, ये एनआरएमएल मार्जिन है। राइट, दिस इज अ एनआरएमएल मार्जिन। तो जनरली जो लोग अभी ट्रेड करते हैं, जैसे कि नितिन जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और टिक इज, नहीं नहीं, लॉट साइज नहीं है टिक का मतलब। टिक का मतलब मिता जी, जैसे निफ्टी एक से मूव होता है ना। निफ्टी अगर 19,725 है तो 19,726 होता है। या स्टॉक है, अगर जैसे स्टॉक है 725.00 है, तो 725.05, उसके बाद 725.1 होता है। तो ये जो इसको बोलते टिक, द डिफरेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्राइसेस इज टिक। ओके, आफ्टर जर्निंग, आई हैव नॉट बोलना है आपको सर। आई हैव लॉस लिखा है आपने गलती से। आई हैव नॉट लॉस लिखना है आपको शायद। महेश जी, आपने शायद टाइपिंग में आई हैव लॉस लिखा है, नॉट लॉस के बदले। एनीवेज, विल करेक्ट दैट लेटर, दैट इज नॉट इशू। महेश जी इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन द कम्युनिटी, या आई नो। महेश जी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन द कम्युनिटी। और उन्होंने उनका वीडियो भी है बहुत बढ़िया, कि उनकी सिस्टम पे मैं आज भी दिखाता हूँ वेबिनार में। सो आज उनको छुट्टी है शायद, इसके लिए आज वो आए। तो वेरी नाइस टू हैव यू। ओके। सो नेचुरल गैस, ओके, ये नेचुरल गैस का बात हो गया। और कौन सा था, गोल्ड का बात हो गया, क्रूड ऑयल का बात हो गया, और सिल्वर। नाउ वी विल गो टू सिल्वर। सिल्वर में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट है और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो सिल्वर का जो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपको 8,000 रुपीज लगते हैं। 8,000 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपीज लगते हैं मिनिमम। राइट। और टिक साइज क्या है, टिक साइज का मतलब है, मीता जी को एक्सप्लेन कर रहा था, कि जैसे ये आप अगर गोल्ड पेटल ले रहे हो ना, तो ये 6067 का 6068 हो जाएगा। 6067.12 नहीं होगा, डायरेक्टली 68 हो जाएगा। एक एक से बढ़ेगा। और आपका पैसा भी एक एक से ही बढ़ेगा, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। बट नेचुरल गैस में, इन केस ऑफ नेचुरल गैस, ये 237.8 का 237.9 हो जाएगा। तो ये 0.1 उसका टिक साइज हो गया। यस यस, एब्सोल्युटली। तो मीता जी, मैं आपके लिए और किसको समझाने उसके लिए सिखा रहा था, कि 237.8 का 0.1 से बढ़ेगा 237.9। अभी यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कि जब 1 रुपया, ये जो है, चीजें 1 रुपया मूव करते हैं, तो हमें कितना पैसा मिलता है। तो आप देखो कि नेचुरल गैस 1 रुपया मूव करेगा तो 1250 मिलता है। तो एक टिक पे कितना हो गया, क्योंकि 0.1 है ना टिक, तो 125 रुपया। तो 125 रुपया मिलेगा। सर बाद में बात करते हैं। जीरोधा में करो जो करना है, प्रो जीरोधा में करो ना। या अपस्टॉक का देता हूं मैं आपको डिटेल्स, ठीक है, ब्रोकरेज के बारे में। अभी सिल्वर सिल्वर की बात कर रहे थे लास्ट हम लोग, सिल्वर की।
तो सिल्वर माइक्रो इज ऑल्सो लाइक वन, एक का ही टिक साइज है। इसका मतलब सिल्वर माइक्रो जो है, सिल्वर माइक्रो की हम जस्ट बात कर रहे थे, तो सिल्वर माइक्रो इज एट 75416। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह देखना है इसको, 75416 पे है सिल्वर माइक्रो। आपने 75,000 का स्टॉप लॉस रखा और 77,000 का टारगेट रखा, 416 रुपये का आपका ये। तो यहाँ पे वन टिक है ना, यानी वन टिक साइज है, और वन टिक के लिए 1 ही रुपया जा रहा है, तो आपको 416 का नुकसान होने वाला है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 8,000 रुपये लगता है, माइक्रो को भी 8,000 रुपये लगता है यहाँ पे, ठीक है ना, यूनिट 8,000 रुपीज। तो आपका अगर 10,000 कैपिटल है, तो आपको 400 रुपये का लीज वैसे भी लेना ही नहीं है, तो आपका 40,000 कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब 41,000, 42,000 कैपिटल होना चाहिए आपका, तभी आप ये ट्रेड कर सकते हो, राइट। 42,000 कैपिटल होगा तो 420 रुपये का आप रिस्क ले सकते हो। तो 42,000 कैपिटल जिसके पास है, उसको अगर ये स्टॉप लॉस है, तो आपको एक ही लॉट लेना है। मैं अगेन बोलता हूँ, प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास 42,000 है, तो वो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं 42,000, और जीरोधा बोलता है 4 लॉट आ जाएगा। जीरोधा आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा है, जीरोधा को नहीं पता आपका स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस आपको पता है। तो अगर आप 4 लॉट से ये ट्रेड करोगे, तो आपका जब लॉस होगा ना, तो आपका 4 गुना लॉस होगा, तो लगभग 4.5 या 5% का लॉस होगा आपका। और अगर आप एक लॉट से कर रहे हो 10,000 रुपये से, सपोज, ये भी लोग करते, लोग बोलते नहीं मैं 8,000 लगेगा ना, 9,000 रुपये से करता हूँ ना, उसमें क्या हुआ। तो 9,000 रुपये पे अगर आप 400 रुपये का रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब 90 रुपीज का लेना चाहिए था, तो भी आप 5% का रिस्क ले रहे हो। समझ रहे हो ना। तो दोनों दोनों टाइप के लोग डूबेंगे। जो लोग 10,000 से एक लॉट ले रहे हैं वो भी डूबेगा, जो 42,000 से 5 लॉट ले रहे हैं वो भी डूबेगा। और अगर मैं किसी को वेबिनार में समझाता हूँ कि भाई तुझे 42,000 रुपया होने के बाद एक लॉट लेता है, तो उसके समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसने 1% का कंसेप्ट, जो हर कोई दुनिया में जितने भी बड़े ट्रेडर हैं बोल के थक गए, अनलकीली शायद उन्होंने उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जैसे मैं वेबिनार में एग्जांपल लेता हूँ। वो एज्यूम करते हैं कि हमें पता होगा, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में आपको वॉल्यूम लो है। नहीं सर, वॉल्यूम तो लो नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल माइक है, आई डोंट नो। वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? नहीं ना, माइक टॉप क्वालिटी माइक है, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो जो आप अगर 1% से नहीं करोगे ना, तो दोनों केस में, समझ रहे हो ना आप, मैंने कैलकुलेशन क्या बताया कि 400 रुपये का स्टॉप लॉस है, 400 रुपये का स्टॉप लॉस है। कुछ लोग 8,500 पे एक लॉट लेके ट्रेड करेंगे, 400 रुपये का स्टॉप लॉस। कुछ लोग 40,000 पे 5 लॉट लेके ट्रेड करेंगे। दोनों डूबने वाले हैं, क्योंकि दोनों 5% का रिस्क ले रहे हैं। तो 3 या 4 स्टॉप लॉस, जब भी लूजिंग स्ट्रीक आएगा आपका 25% उड़ जाएगा कैपिटल। हाँ, तो मैं फॉरेन की बात कर रहा, तो फॉरेन में क्या होता है ना, आपको प्रॉपर उसके कॉलेजेस और कोर्सेज जो है, आपको फंडेड फंडेड अकाउंट्स रहते हैं, आपको एक कैपिटल दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। जो अगर मिला आपको पैसा तो आपको परसेंटेज मिलेगा, गया तो भी चलेगा, नहीं गया तो भी, पर आपको पहले उसको सिखाते हैं, पहले इक्विटी सिखाते हैं, 1% और रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं। उसके बिना आप ट्रेडर नहीं बनते ना। इंडिया में ही है कि आप मार्केट में आते हो, डायरेक्टली ऑप्शन में चले जाते हो, और आपको 1% का रूल पता नहीं। आप ये देखते हो कि कितने में आ रहा है लॉट,
क्या 570 में गोल्ड का लॉट आ रहा है? अरे मेरे पास 10,000 है, तो मैं 20 लॉट ले लूं। स्क्रीन में कुछ है ही नहीं, मुझे ही देखना है। ठीक है। तो स्क्रीन में कुछ नहीं था। ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपया है, तो 17 लॉट मैं ले सकता हूँ। तो 17 लॉट लेके लोग ट्रेड कर लेते हैं। और स्टॉप लॉस तो होता नहीं है ना, स्टॉप लॉस तो आपके मन पे है कि जब बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, जब पैसा इतना बड़ा जाएगा कि उसका गम स्टॉप लॉस से ज्यादा होगा, तब काटोगे। पीपल स्टॉप द ट्रेड ओनली व्हेन कि पैसा जाने का गम स्टॉप लॉस जाने से ज्यादा होगा, लूजर जाने से। तब तक आप एवरेजिंग करोगे। ऐसे नहीं करना है। आपको प्रॉपरली स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, और वो हिसाब से क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। आई होप कि आपको समझा। कई लोगों को 1% का रूल समझता नहीं है, बोलते सर समझा, और बाद में समझता है कि उनको पता ही नहीं। गोल्ड पेटल में मैं क्लास एक बार मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आज ट्रेडिंग सिस्टम हम कल दोपहर को देखेंगे, इसमें कैसे ट्रेड करेंगे अलग अलग चार्ट पे। गोल्ड पेटल का 6067 है, मैं एक बार समझा रहा हूँ, आई होप कि सबको समझा। 6067 आपका एंट्री है, और 6,000 का आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो भी 6,300 है। 67 रुपीज आप अगर गवा रहे हो, ठीक है, 67 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका कैपिटल होना चाहिए 600-700 मिनिमम, तो 7,000 आपका कैपिटल होना ही चाहिए। उसके ऊपर आपको एक लॉट से ट्रेड करना है। लोग सोचते हैं कि अरे सर 500, कितना हो गया, 561 में आ रहा है, 561 में आ रहा है। तो लोग मुझे वेबिनार में ये भी पूछते हैं, सर बाकी पैसे का क्या करूं? बाकी पैसे का क्या करूं, 561 में आ रहा है सर। तो मैं बोलता हूँ मेरा यूपीआई देता हूँ, ट्रांसफर कर दो। नहीं चाहिए तो वैसे भी मार्केट को ही देना है ना, उससे अच्छा मुझे दे दो। कुछ मतलब है क्या, बाकी पैसे का क्या करूं, वो गंवाने के लिए है क्या पैसा? 561 में आ रहा है, ठीक है, पर ये आपका लीवरेज है, एक्चुअली उसकी कॉस्ट इतनी नहीं है। गोल्ड की कॉस्ट, कौन सा गोल्ड आता है 561 में? आपको लीवरेज मिला है। ये कितना ग्राम गोल्ड है पता है क्या आपको? ये आपका 1 ग्राम का गोल्ड है। आपका 1 ग्राम की कॉस्ट पता है क्या? 1 ग्राम की कॉस्ट, आपकी गोल्ड की जो है वो कॉस्ट है ये। राइट। 6,000 कॉस्ट है। तो आप 6,000 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 6,500 की, जो भी है। यस। तो ये 561 को मत देखो, आपको 6,500 की चीज मिल रही है। तो आप इस तरह से मत देखो कि मुझे 561 में मिल रहा है, बाकी पैसे का क्या करूं मैं। सर आप बोल रहे हो कि कैपिटल इतना होना चाहिए, तो मेरा 6,500 पड़ा रहेगा, पड़ा रहने दो ना, पड़ा रहने दो। मार्केट में बह जाने से तो अच्छा ही ये पड़ा रहना, क्या बुरा है? अगर आप 10-15 लॉट ले लोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर 67 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो आपको 7,000 रुपये पे एक ही ट्रेड लेना है, एक ही लॉट लेना है, सॉरी। कुछ डाउट है तो पूछ लो। हमने कुछ बेसिक चीजें समझी आज। मैंने बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि ये पहली बार कमोडिटी की बात कर रहे थे। कल हम कमोडिटी की कुछ एक दो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स की बात करेंगे, बहुत सिंपल, जैसे बाकी इसमें करते हो वैसे ही करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कमोडिटी में भी वही कंसेप्ट चलेंगे जो इक्विटी में चलेंगे। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज 561 एंड ओके? ठीक है। 1 ग्राम की, संजय जी, 1 ग्राम की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 6067 है इस समय। 1 ग्राम की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 6067 है।
बट आपको लगभग 10%, यहाँ पे 90 आपको लीवरेज मिलता है जब आप निफ्टी ट्रेड करते हो। जब आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो देखो, निफ्टी है 19,000 का, सपोज, या 20,000 का निफ्टी है। ठीक है, आप लॉट लेते हो 50, 50 का लॉट, तो ये कितना हो गया? 10 लाख हो गया ना? 10 लाख हो गया ना? निफ्टी 10 लाख रुपए का है। आपको कितने में मिलता है? एक मिनट, एक मिनट रुको ना। संजय जी, आपको 10 लाख रुपए का निफ्टी कितने में मिलता है? 1 लाख में मिलता है, राइट? तो 10 गुना कम में मिलता है ना। तो इसको बोलते हैं मार्जिन। आपको निफ्टी खरीदने के लिए, निफ्टी फ्यूचर, आपको 1 लाख रुपए लगेगा। या तो इसमें बोलते हैं कि आपको 10% मार्जिन लगेगा, या तो बोलते हैं कि आपको 10x लीवरेज मिल रहा है। 10x लीवरेज मिल रहा है। ओके। वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही, 6,000 रुपए का 1 ग्राम का सोना आप खरीद रहे हो, वो आपको 10 गुना कम में मिल रहा है, 561 में मिल रहा है। 49,000 का 8 ग्राम का सोना आपको 45 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, गॉट इट। ओके, डीमैट अकाउंट मैं आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट बोलता हूँ। अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करना है तो मेरे हिसाब से जीरोधा इज द वन ऑफ द बेस्ट डीमैट अकाउंट। उसका लिंक मैं आपको देता हूँ। जीरोधा बेस्ट रहेगा। अगर जीरोधा के अलावा अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट में देखना है तो अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। एम स्टॉक में मैंने ओके, सिल्वर पे ही फोकस। कोटक, नहीं समझ। लिवरेज देने का रीजन क्या होता है? लोग ट्रेड करेंगे ना, नहीं तो ट्रेड करेगा कोई? नहीं नहीं, प्रीमियम प्रीमियम नहीं, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है। वंदना जी, आप फ्यूचर लेते हो ना? निफ्टी का कभी फ्यूचर लिया होगा ना? निफ्टी का फ्यूचर कैसे लेते हो? तो ये फ्यूचर है, प्रीमियम कुछ नहीं है। कोटक सिक्योरिटी अच्छा है ना? लीवरेज लीवरेज इसलिए देते हैं जिससे कि लोग ट्रेड कर पाए। इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाएंगे? लोगों को तो ट्रेड करना है ना, इसके लिए लीवरेज देते हैं। जैसे आप इंट्राडे में, वंदना जी, जैसे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, एसबीआई का एसबीआई का सपोज 800 रुपए का स्टॉक है। ठीक है वंदना जी, 800 रुपए का स्टॉक है एसबीआई का, आपके पास 10,000 रुपया है। ठीक है, आपने अगर कभी ये 5 स्टॉक बाय किया इंट्राडे में, एमआईएस में, एमआईएस में, हाँ, तो आपका 4,000 रुपया ब्लॉक नहीं होता है। आपका लगभग 800 से 1,000 रुपया ही ब्लॉक होता है। फॉरवर्ड, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड? फॉरवर्ड क्या होता है, नहीं समझ। यस। तो यहाँ पे आपका, यस एग्जैक्टली, अगर आप एनआरएमएल लेंगे, संजय जी ने सही कहा, एनआरएमएल यानी पोजिशनल ट्रेड स्विंग लेंगे तो 4,000 रुपया ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिर्फ 1,000 रुपया आपका ब्लॉक हुआ है। 9,000 रुपया अभी भी इंट्राडे के लिए आपके पास बाकी है। तो ये लीवरेज हो गया और ये मार्जिन हो गया। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है वैसे ही ये भी, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी होगा। ओके, बाकी हम डिटेल में कल सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से आप, फ्यूचर या ऑप्शन, ऑप्शन भी होगा इसमें। तो कल हम उसके ऊपर आगे, पहले तो हम अभी चार्ट देखेंगे। कल कल हम चार्ट देखेंगे गोल्ड का,
नेचुरल गैस का, सिल्वर का फ्यूचर के चार्ट देखेंगे, और चार्ट में प्राइस एक्शन कैसे बनता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे, मंगलवार से तो हमारा बैच ही चालू होगा, तो उसके बाद आगे जैसे टाइम मिलेगा, वी विल नेक्स्ट वीकेंड में वगैरह हम लोग फ्यूचर की, कमोडिटी के ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे, और करेंसी के भी बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो अभी के लिए ठीक है, पहले दिन के लिए कमोडिटी में इतना ही ठीक है। बेसिक समझा आपको कि फ्यूचर होता है और ऑप्शन होते हैं, कमोडिटी क्या क्या टाइप की होती है, और कितना पैसा लग सकता है। बाकी तब हम लोग ये भी देख लेंगे कि कौन सा ब्रोकर अच्छा रहेगा आपके लिए। जीरोधा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। कल दोपहर को मिलते हैं 1-1:30 बजे। और मंगलवार से, मंगलवार को बैच चालू होगा, मैं डिटेल्स दूंगा। मंगलवार को, मंगलवार से पूरा स्क्रैच से एक ही बैच होगा, और उसका डिटेल्स मैं सब दूंगा आप, ठीक है ना। ये अभी तो 1 बजे ही है फिलहाल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, बाकी मिलते हैं, कल दोपहर को मिलते हैं। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय एवरीवन। बहुत से लोग दिख रहे हैं मुझे आज, क्योंकि आई थिंक 53 लोग हैं अभी भी। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी भी दिख रहे हैं। राजेंद्र जी की यार ठंडी है लगता है। बढ़िया बढ़िया सर। हमारे मुंबई में ठंडी तो दिवाली 4 दिन होती है, ठंडी 3 दिन होती है। चलो, थैंक यू सो मच। अबाउट हाईलाइट अबाउट द बिग losses lot of traders had in case of lower circuit incident in gas। मुझे वो इंसिडेंट के बारे में एक्चुअली पता नहीं है। आई विल हैव टू चेक इट, अमोल जी। मैं कमोडिटी में ज्यादा एक्टिव ही नहीं हूँ, ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं हूँ। मैंने पहले बहुत अच्छा ट्रेडिंग किया है कमोडिटी में, इवन करेंसी में मुझे जीरोधा का सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आए थे। अभी मैंने, ओके, ठंडी है, अभी फिलहाल नहीं किया, तो आई विल चेक इट, आई विल चेक इट। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय। कल मिलते हैं दोपहर।